मोशन इन टू डायमेंशन चैप्टर नंबर 4। इस चैप्टर में दो मेजर टॉपिक्स हैं, एक प्रोजेक्टाइल मोशन है और दूसरा है सर्कुलर मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन से रिलेटेड 9 इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे और सर्कुलर मोशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को अभी डिस्कस नहीं करेंगे। उनको हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 8 में डिस्कस करेंगे, दैट इज़ वेव मोशन एंड साउंड। डायरेक्ट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने से पहले प्रोजेक्टाइल मोशन की इक्वेशंस और इसके इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में एक समरी आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप चाहें तो इसको देखें और चाहें तो इसको आप स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे ये होगा कि आपके लिए न्यूमेरिकल्स करना बहुत आसान हो जाएगा, इक्वेशंस एंड फार्मूलों को याद रखना आसान हो जाएगा और एमसीक्यूज़ का सोल्यूशन भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इस समरी में हम सबसे पहले चार्ट को जो डिस्कस करेंगे, इसमें हम इसकी 6 प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी वी आई को हम वी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके होंगे दो कंपोनेंट्स, एक होगा वी नॉट एक्स, ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और दूसरा होगा वी नॉट वाई, दैट इज़ वर्टिकल कंपोनेंट, इसको हम वर्टिकल कंपोनेंट कहते हैं। इसी तरह फाइनल वेलोसिटी को हम वी से रिप्रेजेंट करेंगे, जस्ट वी से, और इसके भी दो कंपोनेंट होंगे, हॉरिजॉन्टल वी एक्स एंड वर्टिकल वी वाई। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट एक्स थीटा के साथ वाला कंपोनेंट है और साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कॉस थीटा से आता है, वी नॉट कॉस थीटा के बराबर होगा ये। और वी नॉट वाई वर्टिकल कंपोनेंट थीटा के सामने वाला कंपोनेंट है और वो हमेशा आता है वी नॉट साइन थीटा से। प्रोजेक्टाइल मोशन की चौथी प्रॉपर्टी ये है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट एक्स फिक्स रहता है, ये बदलता नहीं है थ्रू आउट द मोशन, कांस्टेंट रहता है, जबकि वी नॉट वाई चेंज होता है। क्यों चेंज होता है? क्योंकि इस पर ग्रेविटी एक्ट करती है। पांचवा पॉइंट ये है कि ना सिर्फ ये बदलता है बल्कि ज़ीरो हो जाता है, मैक्सिमम हाइट पे जाकर ज़ीरो हो जाता है वर्टिकल कंपोनेंट। छठी प्रॉपर्टी ये है कि प्रोजेक्टाइल का टेक ऑफ का टाइम t1 इसके लैंडिंग के टाइम t2 के बराबर होता है। इसका मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन टाइम सिमेट्रिक होता है। अब हम नेक्स्ट फिगर में डिस्कस करेंगे 3 मज़ीद पॉइंट्स को। पहला पॉइंट ये है कि कुछ ख़ास ऐसे एंगल्स होते हैं जिन पे हमें सेम रेंज मिलती है, जैसे 15 डिग्री और 75 डिग्री, जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री। तो इन एंगल्स पर हमें सेम रेंज मिलती है। वाई? ऐसा क्यों है? इन एंगल्स में क्या ख़ास बात है? थोड़ा गौर करें तो शायद आपको याद आ जाएगा। लेकिन सबसे ख़ास एंगल है 45 डिग्री। क्यों? क्योंकि इस पर हमें सबसे ज़्यादा रेंज मिलती है। ये आपको कभी नहीं भूलना चाहिए कि मैक्सिमम रेंज हमें प्रोजेक्टाइल मोशन में 45 डिग्री पर मिलती है। अगर किसी चीज़ को 45 के एंगल पे थ्रो किया जाए तो सबसे ज़्यादा दूर जाती है। अब आप इन कॉम्बिनेशंस को ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि इनका सम 90 के बराबर है। इसका सम इसका और इसका 90 के बराबर है। इनको हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहते हैं। वो एंगल्स जिनका सम 90 के बराबर हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं और इन पे हमें सेम रेंज मिलती है। इनमें से किसी पे थ्रो करेंगे तो उसके पार्टनर एंगल पे हमें सेम रेंज मिलेगी। हियर वी हैव सम फैक्ट्स विद रीज़न। T1 T2 क्यों बराबर है? सिमेट्री की वजह से। वी नॉट एक्स क्यों चेंज नहीं होता? क्योंकि इस पे जी एक्ट नहीं करता। वी नॉट वाई क्यों चेंज होता है? क्योंकि इस पे जी एक्ट करता है। वी वाई क्यों ज़ीरो हो जाता है मैक्सिमम हाइट पे? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट की एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। फाइनली प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक क्यों होता है शेप में? अगर पार्टिकल की पोजीशन चेंज ना हो तो पॉइंट से रिप्रेजेंट होगा, दैट इज़ रेस्ट। अगर पोजीशन में चेंज आए तो लाइन से रिप्रेजेंट होगा, दैट इज़ वेलोसिटी। और अगर चेंज में भी चेंज आए तो कर्व से रिप्रेजेंट होगा और दैट इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्योंकि प्रोजेक्टाइल एक्सेलरेट करता है तो इसलिए ये एक पैराबोलिक पाथ को फॉलो करता है। अब हम ये देखेंगे कि सिंपल इक्वेशंस ऑफ मोशन जो 1D फॉर्म में होती हैं उसको हम 2D फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। तो S बराबर होता है V मल्टीप्लाई बाई टी, के आप पहले से ही जानते हैं। V की जगह V नॉट एक्स आ जाएगा और T की वैल्यू अगर हम पुट करें तो हमें रेंज मिलेगी। क्योंकि V नॉट एक्स हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट है इसलिए हमें ये रेंज प्रोवाइड करता है। तो रेंज होगी V नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी विल गेट दिस इक्वेशन। अब ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है। अगर फाइनल वेलोसिटी 0 हो तो ये T बराबर हो जाता है V नॉट ओवर जी के, एंड दिस गिव्स अस टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट। ये सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है और ये वर्टिकल डिस्टेंस y फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसमें हम इनिशियल वेलोसिटी की जगह प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट v नॉट y पुट करते हैं। ऊपर जाते वक्त g की वैल्यू नेगेटिव और नीचे के लिए पॉजिटिव होती है और v नॉट y इसलिए पुट करते हैं क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट पर ही g एक्ट करता है, हॉरिजॉन्टल पे एक्ट ही नहीं करता। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन को हम यूज़ करेंगे मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए। फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा के बराबर पुट करके स्क्वायर्स को ड्रॉप करके हम मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन फाइंड आउट कर लेंगे, दैट इज़ वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर जी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, वी नॉट साइन थीटा होल स्क्वायर ओवर 2g। तो दैट्स ऑल्सो पॉसिबल। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला शीट। इसको आप स्किप नहीं कर सकते, पूरे कॉन्सेप्ट को ये समराइज़ करती है। तमाम इक्वेशंस एंड फार्मूले आपको एक ही फिगर में नज़र आएंगे और नेक्स्ट तमाम न्यूमेरिकल्स जो सॉल्व होने वाले हैं उनकी स्ट्रैटेजी बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जितने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और फॉर्मूले आपने याद रखने हैं वो एक ही शीट में 12 पॉइंट्स की सूरत में आपके सामने मौजूद हैं। इन 12 पॉइंट्स को माइंड में रख के आप प्रोजेक्टाइल मोशन की तमाम प्रॉब्लम्स को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। पहला पॉइंट ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन 2 डायमेंशनल है, यानी इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं, वी एक्स एंड वी वाई। सेकेंड पॉइंट ये है कि प्रोजेक्टाइल मोशन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स फिक्स रहता है, इस पर कोई फोर्स एक्ट नहीं करती, इसलिए ये चेंज नहीं होता। थर्ड पॉइंट ये है कि वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई चेंज होता है जी की वजह से। नंबर 4 वी नॉट एक्स बराबर होता है वी नॉट कॉस थीटा के। एंड नंबर 5 वी नॉट वाई वी नॉट साइन थीटा के बराबर होता है। वी नॉट एक्स की मदद से हम एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं, प्रोजेक्टाइल की हॉरिजॉन्टल पोजीशन, कि प्रोजेक्टाइल इस वक्त कहाँ है, यूजिंग दिस फार्मूला एक्स इज इक्वल टू वी नॉट एक्स इंटू टी। सातवें नंबर पे हमें रेंज मिलती है इस फार्मूले की मदद से, रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। नंबर 8 पे मिलती है हमें फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी वी वाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन की मदद से, दैट इज़ वी वाई इज इक्वल टू वी नॉट वाई माइनस प्लस जी टी। नंबर 9 पे आप टाइम रिक्वायर्ड टू रीच मैक्सिमम हाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये बराबर होता है टी इज इक्वल टू वी नॉट वाई ओवर जी, और वी नॉट की जगह वी नॉट साइन थीटा पुट कर सकते हैं। नंबर 10 पे आप टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट कर सकते हैं, कैपिटल टी, दैट इज इक्वल टू 2 वी नॉट साइन थीटा ओवर जी। क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग में इक्वल टाइम लगता है, इसलिए सिंपली वी नॉट साइन थीटा ओवर जी का डबल हो जाता है। नंबर 11 पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल पोजीशन y एट एनी गिवन टाइम, और इसके लिए आप यूज़ करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को, दैट इज़ y इज़ इक्वल टू वी नॉट वाई इंटू टी माइनस प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। वी नॉट वाई की जगह वी नॉट साइन थीटा पुट करने से इक्वेशन की ये फॉर्म बनती है। फाइनली एट नंबर 12 यू कैन फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, दैट इज़ इक्वल टू h इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा ओवर 2g। Now you have got all the important things in a single picture. अब आप इनको एक मैप की तरह याद रख सकते हैं। ये 12 चीज़ें असल में 12 कीज़ हैं सॉल्व करने के लिए उन तमाम प्रॉब्लम्स को जो हमारे सामने आने वाली हैं। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 1, A rescue helicopter drops a package of emergency ration to a stranded party on the ground. If the helicopter is traveling horizontally at 40 मीटर पर सेकेंड, एक रेस्क्यू हेलीकॉप्टर है जो 40 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है और फंसे हुए लोगों की तरफ एक पैकेज फेंकता है। एट द हाइट ऑफ 100 मीटर्स अबव द ग्राउंड, ज़मीन से 100 मीटर की बुलंदी पर रहते हुए वो पैकेज को फेंकता है। डेटा में इसको हम वाई से रिप्रेजेंट करेंगे क्योंकि ये ग्राउंड से अबव प्रोजेक्टाइल की वर्टिकल पोजीशन है। वेयर डज द पैकेज स्ट्राइक द ग्राउंड रिलेटिव टू द पॉइंट एट विच इट वॉज रिलीज्ड, ज़मीन से कितना दूर पैकेज जाकर गिरेगा जहाँ से इसको छोड़ा गया है। इट मीन्स हमें प्रोजेक्टाइल का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x फाइंड आउट करना है। b, what are the horizontal and vertical component of the velocity of the package just before it hits the ground, and उसी वक्त जब ये ज़मीन से टकराता है तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कंपोनेंट vx और वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट vy क्या होगा, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 की स्ट्रैटेजी को डिस्कस करेंगे और आप देखेंगे कि दिमाग में चलने वाली स्ट्रैटेजी को विजुअलाइज करना कितना आसान हो जाएगा। सबसे पहले जो चीज़ हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं वो वी एक्स है, क्योंकि ये वी नॉट एक्स के बराबर होता है और ये चेंज नहीं होता, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता। नेक्स्ट हम वाई से टी को फाइंड आउट कर सकते हैं और टी से हम एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं लिस्ट में दिए गए 6 नंबर फार्मूले से, और नंबर 8 फार्मूले से हम वी वाई को फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट्स द होल स्ट्रैटेजी। वी नॉट एक्स और एच की वैल्यू हमें गिवन है, जी 9.8 होगा हम जानते हैं, और इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वी नॉट वाई 0 होगा क्योंकि ऑब्जेक्ट गिरना स्टार्ट करता है तो 0 से स्टार्ट करता है। फिर हम टी को फाइंड आउट करेंगे और उससे हमें एक्स मिल जाएगा, और फाइनली हम दोनों कंपोनेंट्स वी एक्स एंड वी वाई को फाइंड आउट करेंगे। डेटा में जो बातें हमें पहले से ही मालूम है वो ये हैं, वी नॉट एक्स, एच, वी नॉट वाई एंड जी। एच वर्टिकल पोजीशन वाई को रिप्रेजेंट करता है। टी फाइंड आउट होने के बाद हम तीनों अननोन फाइंड आउट कर सकते हैं, दैट इज़ एक्स, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी एक्स और वी वाई। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ टी, और ये फाइंड आउट होगा सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन से, क्योंकि हमें वाई, वी नॉट वाई और जी की वैल्यूज़ गिवन है। इन वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करके हमें टी की वैल्यू मिलेगी जो शो करती है कि पैकेज 4.5 सेकंड में ज़मीन पर आ रहा है। अब हम x बहुत इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी वी नॉट एक्स को t से मल्टीप्लाई करके। 40 एंड 4.5 को मल्टीप्लाई करके आपको मिलेगा 180, ये वो फासला है जो पैकेज गिरने से पहले तय करेगा। वी एक्स फाइंड आउट करने से ज़्यादा आसान कुछ भी नहीं है, ये वी नॉट एक्स के बराबर होता है, चेंज नहीं होता,
वी नॉट एक्स 40 मीटर पर सेकेंड है तो वी एक्स भी 40 मीटर पर सेकेंड ही होगा। वी वाई फाइंड आउट होगा फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से। वी नॉट वाई 0 है, जी को टी से मल्टीप्लाई करके हमें वी वाई मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 44.1 मीटर पर सेकेंड। और हमारी पहली प्रॉब्लम इसके साथ ही सॉल्व हो जाती है। लेट्स डू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। Problem number 2 says a long jumper leaves the ground at an angle 20 degrees to the horizontal at the speed of 11 meters per second. एक लॉन्ग जंपर 20 डिग्री के एंगल से छलांग मारता है 11 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से। हाउ फार डज ही जंप? वो कितनी दूरी तक जंप लगा सकेगा? यहाँ दूरी का मतलब रेंज है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम हाइट रीच्ड? और वो कितनी बुलंदी तक पहुँचेगा? इसका मतलब कैपिटल एच भी फाइंड आउट करना है। Assume the motion of long jumper is that of projectile. अगर लॉन्ग जंपर की इस हरकत को प्रोजेक्टाइल मान लिया जाए तो रेंज और मैक्सिमम हाइट को फाइंड आउट करने के लिए हम कौन सी स्ट्रैटेजी को यूज़ करने जा रहे हैं? एक्चुअली इट इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल दिस टाइम। हम जस्ट रेंज के लिए रेंज का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ नंबर 7, और मैक्सिमम हाइट के लिए मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज़ नंबर 12। ये है नंबर 7 फार्मूला और ये है नंबर 12 फार्मूला। I hope you remember that the range is equal to v naught square sine 2 theta over g, while maximum height is equal to v naught square sine square theta over 2g. अब डेटा में थीटा, इनिशियल वेलोसिटी और जी की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं। रेंज और हाइट को हमें फाइंड आउट करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम रेंज के लिए सॉल्व करेंगे। इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे, वी नॉट और थीटा की वैल्यूज़ को पुट करेंगे, थीटा को डबल करके साइन की वैल्यू को फाइंड आउट करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके वी विल गेट द आंसर, दैट इज़ 7.936 मीटर्स। उसके बाद हम हाइट के लिए सॉल्व करेंगे। वेलोसिटी और थीटा की वैल्यूज़ को पुट करके इनके स्क्वायर्स को लेकर जी के डबल से डिवाइड करके हमें मैक्सिमम हाइट मिल जाएगी, एंड दैट इज़ इक्वल टू 0.722 meters. Now we have got the answers, and let's go ahead for the next problem. Problem number 3 says a stone is thrown upward from the top of a building at an angle 30 degree to the horizontal. एक पत्थर को बिल्डिंग से खड़े होकर 30 डिग्री के एंगल से फेंका गया है, एंड विद द इनिशियल स्पीड ऑफ 20 मीटर्स पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड की इनिशियल वेलोसिटी के साथ। इफ़ द हाइट ऑफ बिल्डिंग इज़ 45 मीटर, अगर बिल्डिंग की बुलंदी 45 मीटर हो तो मालूम करें ए, कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ स्टोन इन फ्लाइट, कि पत्थर कितनी देर तक हवा में रहेगा, दैट इज़ कैपिटल टी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड आउट करना है। बी, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ स्टोन जस्ट बिफोर इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड, ज़मीन को टकराने से पहले पत्थर की वेलोसिटी क्या होगी, ये प्रोजेक्टाइल की फाइनल वेलोसिटी वी है, फाइंड आउट करनी है। सी, वेयर डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, और पत्थर ज़मीन पर कहाँ पे टकराएगा, इसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन एक्स फाइंड आउट करनी है। कितनी देर हवा में रहेगा, कितनी वेलोसिटी से गिरेगा और कहाँ पे गिरेगा, ये 3 बातें हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है। अब हम स्ट्रैटेजी में मालूम चीज़ों की मदद से नामालूम चीज़ों तक कैसे पहुँचेंगे, इसके तमाम स्टेप्स आपके सामने क्रिस्टल क्लियर सामने आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास एक बिल्डिंग से पत्थर फेंका जा रहा है। फ्री फॉल की प्रॉब्लम्स की तरह इनको भी हम ए टू बी एंड बी टू सी सॉल्व कर सकते हैं। थीटा इज़ 30 डिग्री, हाइट इज़ 45 मीटर एंड वेलोसिटी इज़ 20 मीटर्स पर सेकेंड। ये वैल्यूज़ हमें पहले से गिवन है और कुछ बातें हम खुद से जानते हैं, दैट इज़ वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई मैक्सिमम हाइट पे 0 हो जाता है, जी ऊपर जाते वक्त नेगेटिव और नीचे आते वक्त पॉजिटिव होता है। मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर प्रोजेक्टाइल जब नीचे आना स्टार्ट करता है तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट होती है और इसको हम वी नॉट वाई डैश कहते हैं। इसके बाद वेलोसिटी के हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करेंगे, वी नॉट एक्स एंड वी नॉट वाई, और उसके बाद हम t1 को फाइंड आउट करेंगे, ऊपर जाने का टाइम। इसी t1 की वैल्यू को हम पुट कर देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन में और हमें मिलेगी एक्स्ट्रा हाइट, दैट इज़ h डैश, और इस h डैश को हम बिल्डिंग की हाइट 45 मीटर्स में ऐड करेंगे तो हमें टोटल हाइट यानी कैपिटल H मिलेगा। इस हाइट को यूज़ करके हम t2 को फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। t1 हम ऑलरेडी जानते हैं, t2 में ऐड करके हमें कैपिटल T मिलेगा यानी टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। इसको v नॉट x से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें x मिलेगा, टोटल हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट। आखिर में हम फाइनल वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट्स vx एंड vy फाइंड आउट करके इनका रिजल्टेंट यानी फाइनल वेलोसिटी v कैलकुलेट कर लेंगे। 11 अननोन वैल्यूज़ की इस चेन को 1 बाय 1 फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम फार्मूला शीट में इनको ज़रा देख लेते हैं। सबसे पहले वी नॉट एक्स, फिर वी नॉट वाई फाइंड आउट होगा, फिर t1 फाइंड आउट होगा, फिर h डैश इसकी मदद से, फिर टोटल h,
T2, देन कैपिटल T, फिर X, फिर Vx, फिर Vy और फाइनली V फाइंड आउट हो जाएगा। अब हम ये देख लेते हैं कि कौन सी वैल्यू किस फॉर्मूले से फाइंड आउट होगी। ऑफ कोर्स V नॉट एक्स तो V नॉट कॉस थीटा से ही आएगा एंड V नॉट वाई V नॉट साइन थीटा से आएगा। T1 फाइंड आउट होगा नंबर 9 फार्मूले से, दैट इज़ T इज़ इक्वल टू V नॉट वाई ओवर G, और फिर H डैश को हम मैक्सिमम हाइट के फार्मूले से फाइंड आउट करेंगे और इस H डैश को बिल्डिंग की हाइट में ऐड करके टोटल हाइट यानी कैपिटल H फाइंड आउट करेंगे। फिर B टू C प्रोजेक्टाइल की लैंडिंग का टाइम T2 नंबर 11 फार्मूले से फाइंड आउट होगा और फिर दोनों टाइम को T1 T2 को ऐड करके कैपिटल T फाइंड आउट हो जाएगा और X फाइंड आउट होगा हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस V नॉट एक्स इंटू टी से नंबर 6 फार्मूले से। और Vx कैसे फाइंड आउट होगा, सबसे आसान है क्योंकि V नॉट एक्स चेंज ही नहीं होता, फिक्स रहता है, तो V नॉट एक्स Vx के बराबर ही होगा। Vy फाइंड आउट होगा नंबर 8 फार्मूला से जो कि फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन का 2D वर्जन है। फाइनली हम इन दोनों वेलोसिटीज़ का रिजल्टेंट निकालेंगे जो कि V के बराबर होगा। डेटा में भी हम इनको इसी तरतीब में रखेंगे। A टू B के डेटा में हमारे पास गिवन है थीटा, इनिशियल वेलोसिटी, G की वैल्यू और फाइनल वेलोसिटी। सबसे पहले V नॉट एक्स और V नॉट वाई को फाइंड आउट करना ज़रूरी है। उसके बाद हम ऊपर जाने का टाइम T1 और एक्स्ट्रा हाइट H डैश को फाइंड आउट करेंगे। इस तरह A टू B का काम कंप्लीट हो जाएगा। B टू C में वर्टिकल वेलोसिटी V नॉट वाई 0 से स्टार्ट होती है, G की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड और हाइट 45 और H डैश को ऐड करके Y को रिप्रेजेंट करेगी। T2 फाइंड आउट होगा उसके बाद, फिर कैपिटल T टोटल टाइम और फिर उसकी हॉरिजॉन्टल पोजीशन X, फिर Vy फाइंड आउट होगा और फिर V फाइंड आउट होगा। इसी तरतीब में सबसे पहले V नॉट एक्स और V नॉट वाई को फाइंड आउट कर लेते हैं। हम जानते हैं V नॉट एक्स बराबर होता है V नॉट कॉस थीटा के, V नॉट 20 कॉस 30, सॉल्व करने से हमें मिलेगा 20 इंटू 0.866 कॉस 30 की वैल्यू मल्टीप्लाई करने से 17.32 मीटर पर सेकेंड, दैट इज़ V नॉट एक्स। उसके बाद V नॉट वाई और ये बराबर होगा V नॉट साइन थीटा के, V नॉट 20 साइन 30, 20 और साइन 30 0.5 मल्टीप्लाई करने से हमें V नॉट वाई मिलेगा 10 मीटर्स पर सेकेंड। A टू B में दो और चीज़ें फाइंड आउट करनी है, T1 एंड H डैश। अकॉर्डिंग टू आवर स्ट्रेटजी T1 इज़ इक्वल टू V नॉट वाई ओवर G। V नॉट वाई 10 है और G 9.8, डिवाइड करने से हमें आंसर मिल जाएगा। H डैश फाइंड आउट करने के लिए हम मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। इसमें वेलोसिटी एंड थीटा की वैल्यूज़ को पुट करके स्क्वायर करके सिंप्लीफाई करके हम H डैश की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ इक्वल टू 5.1 मीटर। इस वैल्यू को 45 में ऐड करके हम कैपिटल H फाइंड आउट करेंगे, दैट इज़ टोटल हाइट। अब इस बुलंदी से नीचे आने का टाइम T2 फाइंड आउट करेंगे और यूज़ करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को। मैक्सिमम हाइट की वैल्यू पुट करेंगे, V नॉट वाई 0 एंड G की वैल्यू को पुट करके T2 के अलावा बाकी वैल्यूज़ को दूसरी तरफ ले जाकर स्क्वायर रूट लेकर T2 को फाइंड आउट कर लेंगे एंड दैट इज़ इक्वल टू 3.197 सेकेंड। उड़ान का टोटल टाइम हमें T1 T2 को ऐड करने से मिलेगा और वो बराबर होगा 4.217 सेकेंड्स के। अगर उड़ान का टोटल टाइम पता हो तो X फाइंड आउट करना कुछ भी मुश्किल नहीं है, जस्ट V नॉट एक्स से मल्टीप्लाई करना होता है एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट 73.03 मीटर्स। अब सबसे ज़्यादा आसान चीज़ Vx फाइंड आउट करनी है एंड दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू V नॉट एक्स, क्योंकि ये चेंज ही नहीं होता और V नॉट एक्स हम जानते हैं 17.32 मीटर पर सेकंड था, तो Vx भी उतना ही होगा। अब Vy को फाइंड आउट करेंगे। ये कॉम्पोनेंट क्योंकि G की वजह से चेंज होता है इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। V नॉट वाई 0 है, G की वैल्यू को नीचे आने के टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड आफ्टर मल्टीप्लाइंग वी विल गेट द आंसर, दैट इज इक्वल टू 31.33 मीटर्स पर सेकेंड। फाइनली V फाइंड आउट करने के लिए इन दोनों कॉम्पोनेंट्स को रिजल्टेंट के फॉर्मूले में पुट करेंगे, स्क्वायर्स लेंगे, सम करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे एंड वी विल गेट द फाइनल वेलोसिटी, दैट इज इक्वल टू 35.8 मीटर पर सेकेंड। प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में रहेगा, कितनी वेलोसिटी से गिरेगा और कितना दूर जाके गिरेगा, तीनों अननोन्स को फाइंड आउट कर लिया हमने एंड दिस वाज द लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम। बाकी की तमाम प्रॉब्लम्स छोटी हैं, तो चलिए अब हम उनको सॉल्व करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 4 सेज अ बॉल इज थ्रोन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फ्रॉम द हाइट ऑफ 10 मीटर्स विद ए वेलोसिटी ऑफ 21 मीटर्स पर सेकेंड। एक गेंद को 10 मीटर की बुलंदी से फेंका गया है 21 मीटर पर सेकेंड की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ, यानी अलोंग एक्स एक्सिस। How far will it hit the ground from its initial position on the ground and with what velocity? ये ज़मीन पर अपने इब्तदाई मकाम से कितना दूर जाके गिरेगा यानी x फाइंड आउट करना है और किस रफ्तार से गिरेगा यानी फाइनल वेलोसिटी को फाइंड आउट करना है। तो स्ट्रेटजी में हमारे पास ये है कि बॉल को हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ फेंका जा रहा है, इसलिए V नॉट एक्स 21 मीटर पर सेकेंड होगा, हाइट 10 मीटर, G की वैल्यू हम जानते हैं नीचे आते वक्त पॉजिटिव होती है
सबसे पहले t फाइंड आउट करके फिर x फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद दो कंपोनेंट्स निकालने होंगे हमें, Vx और Vy। Vx तो V0x के बराबर ही होगा। Vy को फाइंड आउट करेंगे। ये हमारे टारगेट्स हैं जिन्हें हमें अचीव करना है, t, x, Vx, Vy एंड V। इन वैल्यूज़ को हम इसी तरतीब में फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले t, x, देन Vx, Vy और V। अब देख लें एक एक चीज़ को फाइंड आउट करने के कौन से फार्मूले यूज़ होंगे। t 11 नंबर फार्मूले से, क्योंकि हाइट पता है। जब t पता हो तो x फाइंड आउट हो जाता है 6 नंबर फार्मूले से। और Vx तो चेंज ही नहीं होता, ये V0x के ही बराबर होगा। और Vy नीचे आने की फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से मालूम होगी। और Vx और Vy के रिजल्टेंट से हमें V मिल जाएगा। हम इन दोनों कंपोनेंट्स का रिजल्टेंट निकालेंगे एंड दैट विल बी इक्वल टू V। और इसके साथ ही तमाम चीज़ें फाइंड आउट हो जाएंगी। इट्स सो सिंपल। अब डेटा में जो चीज़ें हमें मालूम है वो हम मेंशन करेंगे। V0x, H, V0y एंड G। H y को रिप्रेजेंट करता है, फिर T फाइंड आउट होगा और उसके बाद X फाइंड आउट हो जाएगा। फिर दो कंपोनेंट्स Vx एंड Vy फाइंड आउट होंगे और इनके रिजल्टेंट से हमें फाइनल वेलोसिटी यानी V मिल जाएगी। अब हम t फाइंड आउट करेंगे यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। y की वैल्यू 10, V0y 0 एंड g की वैल्यू 9.8 रख के सिंप्लीफाई करके आफ्टर डिवाइडिंग एंड टेकिंग स्क्वायर रूट वी विल गेट t एंड दैट इज इक्वल टू 2.04 सेकेंड्स। नाउ वी कैन फाइंड आउट x वेरी इजीली। और इसके लिए हम क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करके हमें x मिल जाएगा। अब हम Vx को फाइंड आउट कर सकते हैं। इट इज़ सो सिंपल, ये चेंज ही नहीं होता, V0x के बराबर होता है, तो ये उतना ही रहेगा 21 मीटर पर सेकेंड। फाइनली Vy फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से आएगा और इसके लिए हम V0y 0 पुट करेंगे, G 9.8 उसको टाइम से मल्टीप्लाई करके Vy 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। अब हम रिजल्टेंट निकालेंगे इनका, जो कि V के बराबर होगा। दोनों को रखेंगे टेकिंग स्क्वायर सम रूट और V आएगा 29 मीटर पर सेकेंड। नाउ इट्स डन एंड लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। प्रॉब्लम नंबर 5। ये इस बुक की शायद सबसे लॉन्गेस्ट प्रॉब्लम है, बट वी आर नॉट गोइंग टू सॉल्व इट, क्योंकि इस तरह की लंबी स्टोरी वाली प्रॉब्लम्स एग्ज़ाम में नहीं आती। जिनको चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स पसंद हैं उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग है ये। इसकी स्टोरी में एक रॉकेट लॉन्च होता है जिसका फ्यूल ऊपर जाके ख़त्म हो जाता है और वो प्रोजेक्टाइल की तरह नीचे आता है। और तमाम पैरामीटर्स पूछे गए हैं इसमें कि रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड किस वेलोसिटी से गिरेगा, कितने टाइम हवा में रहेगा, एवरीथिंग पूछी गई है हमें फाइंड आउट करने के लिए। इस प्रॉब्लम को यहाँ सॉल्व करके मैं लेक्चर को ज़्यादा लेंथी नहीं करना चाहता, बट इफ़ समवन आस्क मी टू सॉल्व इट आई विल सॉल्व इट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। In problem number 6, a diver leaps from a tower with an initial horizontal velocity component of 7 meters per second. एक डाइवर एक टावर से छलांग लगाता है 7 मीटर पर सेकंड की इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी के साथ एंड एन अपवर्ड वेलोसिटी कंपोनेंट ऑफ 3 मीटर्स पर सेकंड और 3 मीटर पर सेकंड की वर्टिकल वेलोसिटी कंपोनेंट के साथ। फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ हर पोजीशन एंड वेलोसिटी आफ्टर 1 सेकंड। तो पोजीशन के कोई कंपोनेंट्स नहीं होते, ये मिस्टेक है। तो 1 सेकंड के बाद उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स फाइंड आउट करना है। इट मीन्स आफ्टर 1 सेकंड Vx और Vy क्या होगा हमें फाइंड आउट करना है एग्जैक्टली आफ्टर 1 सेकंड। स्ट्रैटेजी इज़ गोइंग टू बी वेरी सिंपल दिस टाइम। ये बात आप बार बार सुन चुके हैं कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Vx चेंज नहीं होता, तो 7 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। जस्ट Vy चेंज होगा, फ्री फॉल है, इसलिए फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे। V0y 3 मीटर पर सेकंड है, इसको हम इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे। t की वैल्यू हमें प्रोवाइड की गई है, दैट इज़ 1 सेकेंड, इसको हम यहाँ पे पुट करेंगे। एंड g की वैल्यू ऊपर जाते वक्त नेगेटिव होती है, तो इसको हम नेगेटिव रखेंगे। आफ्टर सॉल्विंग दिस इक्वेशन वी विल बी एबल टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ Vy एग्जैक्टली 1 सेकेंड आफ्टर द जंप। नाउ मूव टुवर्ड द सॉल्यूशन यूजिंग दिस सिंपल स्ट्रैटेजी। अब डेटा में हमें ये 3 वैल्यूज़ गिवन हैं, ये हम जानते हैं और ये हमें फाइंड आउट करना है। Vx के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, यू ऑलरेडी नो, ये V0x के ही बराबर होगा। और Vy के लिए हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज़ करेंगे, वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करके वी विल गेट द आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। प्रॉब्लम नंबर 7 सेज अ बॉय स्टैंडिंग 10 मीटर फ्रॉम ए बिल्डिंग। एक लड़का एक बिल्डिंग से 10 मीटर दूर खड़ा है। कैन जस्ट बैरली रीच द रूफ 12 मीटर अबव हिम। और वो मुश्किल से 12 मीटर ऊंची छत तक फेंक सकता है। When he throws a ball at the optimum angle with respect to ground, find the initial velocity components of the ball. जब वो ज़मीन के लिहाज से कम एंगल के साथ बॉल को फेंकता है तो आप बॉल के इनिशियल वेलोसिटी कंपोनेंट्स को फाइंड आउट करें। वन थिंग वी ऑलरेडी नो अबाउट इट,
वो ये कि मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट वी वाई ज़ीरो हो जाता है। वी वाई की इस चेंज की मदद से हम टी को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको यूज़ करके हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वी नॉट एक्स भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वो तीन चीज़ें हैं जो हमें फाइंड आउट करनी है, वी नॉट वाई, टी एंड वी नॉट एक्स। तो वी नॉट वाई कैसे फाइंड आउट होगा? हमें हाइट मालूम है 12 मीटर, हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे, इसके इस वाले वर्जन को, और हमें वी नॉट वाई मिल जाएगा। और टी फाइंड आउट करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन नंबर 9 को, क्योंकि हमें वर्टिकल कंपोनेंट पता है और इसको हम यूज़ करके टी फाइंड आउट करेंगे। एंड फाइनली वी नॉट एक्स, जब टी फाइंड आउट हो गया तो हम फार्मूला नंबर 6 से वी नॉट एक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। दो वैल्यूज़ हमें गिवन है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x एंड मैक्सिमम हाइट। और इसके अलावा दो बातें हमें ऑलरेडी पता हैं, g की वैल्यू -9.8 होगी और फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। और दो चीज़ें हमें फाइंड आउट करनी है, वी नॉट वाई एंड वी नॉट एक्स। वी नॉट एक्स के लिए टी फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है। अब हम अपनी इसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करते हुए वी नॉट वाई की वैल्यू को सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे। इसके लिए हम मैक्सिमम हाइट की इक्वेशन को यूज़ करेंगे और इस इक्वेशन का ये वाला वर्जन यूज़ करेंगे। अब हम इक्वेशन को मैनिपुलेट करेंगे, 2g की वैल्यू को इक्वेशन के दूसरी तरफ ले जाएंगे और दोनों तरफ से रेडिकल लेंगे, और रेडिकल लेने के बाद वी नॉट वाई की वैल्यू अलग हो जाएगी। अब हम इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और उसका स्क्वायर रूट लेंगे और वी नॉट वाई की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, दैट इज़ 15.33 मीटर्स पर सेकेंड। अब टी की बारी है। अब हमें टी फाइंड आउट करना ज़रूरी है वी नॉट एक्स फाइंड आउट करने के लिए, और इसके लिए हम ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे, टी इज इक्वल टू वी नॉट वाई ओवर जी। वी नॉट वाई की वैल्यू को पुट करके जी से डिवाइड करके टी आएगा 1.56 सेकेंड। अब हम वी नॉट एक्स फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके लिए हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस की इक्वेशन को यूज़ करेंगे, वी नॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स ओवर टी। और अब हम x की वैल्यू 10 मीटर रख के 1.56 से डिवाइड करेंगे एंड वी नॉट एक्स आएगा 6.41 मीटर्स पर सेकेंड। एंड नाउ वी हैव हंटेड ऑल 3 अननोन वेरिएबल्स। और अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अ मार्टर शेल इज फायर्ड एट ए ग्राउंड लेवल टारगेट 500 meters distance with an initial velocity of 90 meters per second. What is its launch angle? फिगर को देख के अब आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। इसमें यह है कि 500 मीटर दूर आपने दुश्मन को हिट करना है और आपके पास वीपन जो है ना उसकी वेलोसिटी 90 मीटर्स पर सेकंड है। आखिर आप कौन से एंगल पे इसको रखेंगे कि एग्जैक्टली 500 मीटर दूर सही एक्यूरेट डिस्टेंस पे जाके इसको हिट करें। अगर आपको रेंज पता है कि वीपन को किस रेंज पे फायर करना है और वीपन की वेलोसिटी आपको बिल्कुल एक्यूरेटली पता है, तो फिर रेंज का फॉर्मूला हाजिर है आपकी मदद के लिए। इसके ज़रिए आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि कौन सा एग्जैक्ट एंगल है जिस पे आप फायर करेंगे। रेंज इज इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। दिस इज़ द इक्वेशन विच वी आर गोइंग टू यूज़ हेयर। रेंज 500 मीटर है, उसको हम यहाँ पे पुट करेंगे और अपने वीपन की वेलोसिटी हमें पता है, उसको हम इक्वेशन में यहाँ पे पुट करेंगे और जी की वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ी सी अलजेब्रा इस्तेमाल करेंगे और 2 थीटा फाइंड आउट हो जाएगा। अब क्या गिवन है और क्या फाइंड करना है इसका डेटा बना लेते हैं। अब ये तीन बातें हम पहले से ही जानते हैं, वीपन की वेलोसिटी, रेंज एंड जी की वैल्यू। थीटा हमें फाइंड आउट करना है और इसके लिए हम क्या करेंगे, सोल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, रेंज का फॉर्मूला लगाएंगे और अब हम गिवन वैल्यूज़ को पुट करेंगे और थोड़ी सी अलजेब्रा इस्तेमाल करेंगे। रेंज 500 ही रहेगी, 90 का स्क्वायर आएगा 8100 और अब हम इसको डिवाइड करके और 826 को इक्वेशन के दूसरी तरफ डिवाइड में ले जाकर 526 इनको डिवाइड करने से आपको साइन 2 थीटा की वैल्यू मिलेगी और ये है 0.605। अब इस वैल्यू का आप साइन इन्वर्स ले लें तो 2 थीटा आपको मिलेगा 37.25 डिग्रीज़। अब आप 2 डिवाइड में ले जाएं और थीटा की वैल्यू मिलेगी 18.625 डिग्री। ये वो छोटा एंगल है जिस पे आप 500 मीटर की रेंज पे हिट कर सकते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा एंगल भी होता है। 90 में से माइनस करें इसको तो आपको एक ग्रेटर एंगल मिलेगा। इस एंगल पे हिट करने में ज़्यादा फ़ायदा होता है और ये मिलेगा आपको 71.37 डिग्रीज़। और मार्टर शेल्स अक्सर हायर एंगल पे फायर किए जाते हैं क्योंकि दुश्मन हमेशा किसी न किसी रुकावट के पीछे छुपा होता है और हायर एंगल पे फायर करने का फ़ायदा ये होता है कि लोअर एंगल पे क्योंकि वो रुकावट से टकरा जाएगा और हायर एंगल पे फायर करेंगे तो वो रुकावट के ऊपर से होके जाएगा और सीधे दुश्मन के सर पे जाके लगेगा। इसलिए ग्रेटर एंगल्स पे इसको फायर किया जाता है। दुश्मन का काम तमाम होने के बाद अब फिज़िक्स में आपके इस चैप्टर का भी काम तमाम होने वाला है। अब इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व कर लिए, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस इट्स लास्ट प्रॉब्लम। ये इस चैप्टर का लास्ट प्रॉब्लम तो नहीं है,
बट हमारे इस लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम है, क्योंकि मैंने सिर्फ इम्पॉर्टेंट मोस्ट प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया है। सबसे आखिरी और सबसे अहम प्रॉब्लम है, व्हाट इज़ द टेक ऑफ स्पीड ऑफ ए लोकस्ट। एक लोकस्ट की टेक ऑफ स्पीड क्या होगी इफ़ इट्स लॉन्च एंगल इज़ 55 डिग्री एंड इट्स रेंज इज़ 0.8 मीटर। अगर 55 डिग्री का उसका एंगल हो और 0.8 डिग्री की उसकी रेंज हो। वी नॉट हमें फाइंड आउट करनी है। अब वी नॉट हमें फाइंड आउट करनी है, हमें इसके लिए एंगल गिवन है कि 55 डिग्री इसका एंगल है और 0.8 मीटर इसकी रेंज है। अब कहते हैं कि अक्लमंद के लिए इशारा काफ़ी होता है, तो आपको रेंज गिवन है और थीटा गिवन है, तो इतने दो बड़े बड़े इशारे मेरे ख्याल से काफ़ी होंगे आपको ये पहचानने के लिए कि कौन सा फार्मूला आपने यूज़ करना है। तो अब आपने वही रेंज का ही फार्मूला यूज़ करना है। ऑफ कोर्स रेंज इज़ इक्वल टू वी नॉट स्क्वायर साइन 2 थीटा ओवर जी। अब इसकी स्ट्रेटजी बहुत ही सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आपको पता है हमें थीटा गिवन है और हम फार्मूले में इसको इधर पुट करेंगे, और इसके अलावा हमें रेंज गिवन है। ऑफ कोर्स इसको रेंज की जगह पे हम फिट कर देंगे। जी की वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं, और उसके बाद हम थोड़ी सी अलजबरा इस्तेमाल करेंगे जो बचपन से पढ़ते चले आ रहे हैं आप, और वी नॉट फाइंड आउट हो जाएगा कि किस वेलोसिटी से टेक ऑफ करेगा। तो चलिए अब हम जो चीज़ें हमें मालूम हैं और जो हमें मालूम करनी है उनके लिए हम डेटा बना लेते हैं। तो डेटा में सबसे पहले हम मेंशन करेंगे थीटा 55 डिग्री, रेंज 0.8 और वी नॉट फाइंड आउट करना है। वही बार बार आजमाया हुआ जाना पहचाना रेंज का फॉर्मूला, इसमें वैल्यूज़ को रखेंगे आर और थीटा की। थीटा को 2 से मल्टीप्लाई करके साइन की वैल्यू निकाल के अब हम लेफ़्ट साइड पे 9.8 को 0.8 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें ये वाली वैल्यू मिलेगी। अब हम क्या करेंगे कि 0.9396 को डिवाइड में ले जाएंगे और इसका रूट निकाल लेंगे, और रूट निकालने के बाद 2.98 मीटर्स पर सेकंड ये वेलोसिटी होगी जिससे टिड्डा छलांग लगाएगा। ओके, और इसके साथ ही हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व होती है और हमारा चैप्टर एंड होता है। देयर आर सम प्रॉब्लम्स, आप चाहें उनको सॉल्व कर सकते हैं, बट मैंने सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने की यहाँ पे कोशिश की है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मेरे और आपके काम आसान फरमाए। अल्लाह हाफिज़।